आज मैं आपको प्रकाश संश्लेषी उपकरण अर्थात प्रकाश संश्लेषण के स्थल कहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होता है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। पौधों में प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने का कार्य क्लोरोफिल वर्णक के विशिष्ट अणुओं द्वारा संपन्न किया जाता है। क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीनॉइड्स एवं फाइकोबिलेंस नामक वर्णक भी सहायक वर्णक के रूप में प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होते हैं। उपरोक्त सभी प्रकार के वर्णक हरित लवक नामक प्लास्टिड कोशिकाओं में स्थित होते हैं। हरित लवक मूल रूप से पौधों की पर्णमध्य कोशिकाओं में स्थित होते हैं। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट वे कोशिकांग हैं जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट अत्यंत जटिल संरचना के कोशिकांग हैं जो हरे पादपों के कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से उपस्थित होते हैं। प्रकाश ऊर्जा एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, ऑक्सीजन का विमोचन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अंततः स्टार्च में परिवर्तन इत्यादि सभी क्रियाएं दीप्तमान क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती हैं। इनका विकास प्रोप्लास्टिड नामक छोटे अपरिपक्व तथा लगभग रंगहीन प्लास्टिड से होता है जो अनिश्चित अण्ड से व्युत्पन्न होते हैं। बीज अंकुरण के पश्चात तना व पत्तियों के निर्माण के समय में प्रोप्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट में विकसित हो जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट शब्द का गठन सिम्पल ने 1883 में किया था। कवकों, नील हरित शैवालों तथा कुछ जीवाणुओं के अतिरिक्त सभी हरे पादपों में हरित लवक उपस्थित होते हैं। ये अंडाकार, गोलाकार, दीर्घवृत्ताकार अथवा बिंबाम आकृति के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का व्यास 4 से 10 म्यू तथा मोटाई 1.3 एच होती है। शैवालों में क्लोरोप्लास्ट आकार व आकृति में अत्यधिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास में प्यालेनुमा, क्लोरेलियमा घंटाकार, यूलोथ्रिक्स में गर्डलनुमा तथा जिग्निमा में ताराकृत होते हैं। उच्च पादपों में क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः पर्णमध्योतक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं तथा प्रत्येक कोशिका में इनकी संख्या विभिन्न पादपों में भिन्न भिन्न होती है। अब हम हरित लवक की संरचना और उसका रासायनिक संगठन देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे हरित लवक का रासायनिक संगठन। एक परिपक्व औसत क्लोरोप्लास्ट का रासायनिक संगठन शुष्क भार के आधार पर निम्न प्रकार से होता है। इसमें प्रोटीन 40 से 50%, फास्फोलिपिड 25 से 30%, क्लोरोफिल 5 से 10%, कैरोटीनॉइड 1 से 2% होती है, जिसमें 75% जेंथोफिल तथा 25% कैरोटीन होते हैं। इसमें आरएनए 5% तथा डीएनए एंजाइम व अकार्बनिक तत्व अंश मात्र होते हैं। हरित लवक में सामान्यतः क्विनोन्स, फ्लेविन्स, टिकोफेरॉल तथा लाइपोप्रोटीन प्रकार के प्रोटीन उपस्थित होते हैं। फास्फोलिपिड्स भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे फास्फेटाइडिल ग्लिसरॉल, फास्फेटाइडिक अम्ल, इनोसिटॉल आदि होते हैं। एंजाइम में डीएनए पॉलीमरेज व आरएनए पॉलीमरेज के अतिरिक्त प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एंजाइम उपस्थित होते हैं। डीएनए में पुनरावृत्ति व प्रोटीन संश्लेषण दक्षता होती है तथा यह लक्षण क्लोरोप्लास्ट को अर्ध स्वायत्तक अंग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल का दर्जा प्रदान करता है। अब हम हरित लवक की संरचना देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर या और अल्ट्रा स्ट्रक्चर। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट 2 एकल कलाओं द्वारा परिबद्ध होता है। प्रत्येक कला की मोटाई 50 से 80 एंगस्ट्रॉन होती है तथा दोनों कलाओं के मध्य 80 से 100 एंगस्ट्रॉन चौड़ा अवकाश होता है, जिसे परिकला अवकाश या पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट का अंतःस्थल 2 स्पष्ट क्षेत्रों स्ट्रोमा या पिट्ठिका तथा ग्रेनाशय में विभाजित होता है। तो प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट हरित लवक की संरचना 2 भागों से मिलकर बनी होती है, पहला स्ट्रोमा, दूसरा ग्रेना। अब हम सबसे पहले स्ट्रोमा के बारे में पढ़ेंगे, विस्तृत जानकारी लेंगे। आंतरिक संरचना में स्ट्रोमा या क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स भाग है जिसमें विषमांग प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ भरा होता है। स्ट्रोमा में राइबोसोम 70S, डीएनए अणु, निम्न अणुभार वाले आरएनए अणु तथा ऑस्मियोफिलिक कणिकाएं उपस्थित होती हैं। इन कणिकाओं को प्लास्टोग्लोब्यूली
कहा जाता है, जिनमें तेल बूंदें संचित होती हैं। स्ट्रोमा में कुछ स्थानों पर पटलिकाएं उपस्थित होती हैं, जिन्हें स्ट्रोमा पटलिकाएं कहते हैं, जो कि चित्र में इंडिकेट है। स्ट्रोमा पतलिका पतली पतली पटलिकाओं के रूप में। स्ट्रोमा में मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया डार्क रिएक्शन संपन्न होती है। इसके अतिरिक्त इस भाग में लिपिड, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल उपापचय भी होता है। दूसरा भाग है ग्रेना। यह क्लोरोप्लास्ट का सबसे महत्वपूर्ण तथा जटिल भाग है तथा इस भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया संपन्न होती है। लाइट रिएक्शन जो है ग्रेना भाग में संपन्न होती है। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60 ग्रेनम उपस्थित होते हैं। ग्रेनम पटलिकाएं लेमेली एक के ऊपर एक सिक्के के चट्टे की भांति संगन व्यवस्थित होती हैं। जैसे चित्र में कॉइन्स के रूप में ये हमें बी वाला चित्र इंडिकेट हो रहा है कि इसके अंदर ये पटलिकाएं एक के ऊपर एक कॉइन्स के रूप में व्यवस्थित होती हैं। विभिन्न ग्रेनम एक दूसरे से स्ट्रोमा पटलिकाओं या फ्रेट्स द्वारा जुड़े हो रहते हैं। एक स्ट्रोमा लेमेली एक या अधिक ग्रेनम का भाग बनाती हैं तथा इन स्थानों पर ग्रेना पटलिकाओं व स्ट्रोमा व पटलिकाओं में कोई स्पष्ट विभेद नहीं होता है। एक ग्रेनम में 10 से 100 पटलिकाओं का चट्टा होता है। प्रत्येक पटलिका या थैलेकॉइड 2 कलाओं से बनी होती है तथा इन दोनों के मध्य स्थित गुहा ल्यूमन कहलाता है। इस ल्यूमन में जल तथा अनेक घुलनशील लवण होते हैं। थैलेकॉइड कला में क्लोरोफिल तथा कैरोटीनॉइड वर्णक उपस्थित होते हैं। पटलिका में प्रत्येक 2 प्रोटीन परतों के बीच लिपिड वर्णक की लिपिड पिगमेंट की एक द्विआण्विक परत या तो 2 या 1 अणु परत होती है। लिपिड वर्णक परत में क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड तथा फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं। प्रत्येक परत में क्लोरोफिल अणुओं का पैराफाइरिन सेल प्रोटीन की परत की तथा फाइटोल पूंछ अंदर की ओर होती है, जो कि ये चित्र में दिखाई दे रहा है। इसके अंदर प्रत्येक जो है लिपिड परत के अंदर 2 पार्ट होते हैं, हेड एंड टेल। ऐसा माना जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रियाएं थैलेकॉइड में ही समान होती हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी तथा अपचयित कोएंजाइम थैलेकॉइड से मैट्रिक्स में विसरित हो जाते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। अब हम देखेंगे क्वांटासॉम की परिकल्पना। पॉर्क तथा पॉन ने 1963 में के अध्ययनों से क्या आधार बताया कि थैलेकॉइड की अंतर सतह पर सूक्ष्म गोलाकार कणिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्वांटासॉम्स कहते हैं, जो कि इस चित्र में इंडिकेट हो रहा है। सूक्ष्म संरचनाएं क्वांटासॉम्स कहलाती हैं। चित्र सी के अंदर प्रत्येक क्वांटासॉम 180 एंगस्ट्रॉम लंबा, 160 एंगस्ट्रॉम चौड़ा, 100 एंगस्ट्रॉम मोटाई तक का होता है। इसका आणविक भार जो होता है 2 × 10⁵ होता है। ये थैलेकॉइड कला पर अनियमित वितरित होते हैं। प्रत्येक क्वांटासॉम में लगभग 230 क्लोरोफिल अणु होते हैं, जिसमें 160 क्लोरोफिल ए तथा 70 क्लोरोफिल बी के अणु होते हैं। 48 कैरोटीनॉइड्स, 46 क्विनॉन, 116 फास्फोलिपिड तथा अन्य अणु व एंजाइम होते हैं। क्वांटासॉम्स को प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई माना जाता है, क्योंकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का केंद्र इन्हीं में स्थित होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रत्येक क्वांटासॉम 4 या अधिक उप इकाइयों से निर्मित होते हैं।